यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अपने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 का बनाया था। ये क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही थोड़े से डिफरेंट काइंड के। उस वो वाला जो क्वेश्चन था उसमें मॉडुलस का था, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा आपको ये, और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 और 2 पर मुझे बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे क्या होता है। पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। लेट y इज इक्वल टू ये x, ये वाला जो साइन है इस तरह से, ये वाला साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। ये वाला कैपिटल जो अपन बना रहे हैं बॉक्स, ये वाला क्लोज बनाते हैं अपन, ओपन और क्लोज वाला जो है ये वाला आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से मालूम चल रहा है कि जो ये कौन सी वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू देगा, ये इंटीजर वैल्यू देगा। कैसे देगा इंटीजर वैल्यू, एक टेबल बना के इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको कि इंटीजर की वैल्यू किस तरह से देगा। आप थोड़ा सा देखें इसको कि ये x और यहाँ लिखा मैंने y, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो ये मेरे को 0 ही देगा। अब मैंने x की वैल्यू 0.1 रखी है, 0.1, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 0, तो ये मेरे को 0 ही देगा। मैंने 0.5 रखी, फिर भी इंटीजर वैल्यू क्या है 0, तो मुझे 0 ही देगा ये। और आगे चलता हूँ, मान लो 0.9 रखी है मैंने, तो मेरी इंटीजर वैल्यू 0 है तो 0 देगा ये। मैंने 1 रखी तो मुझे 1 ही मिलेगा। फिर और आगे चल रहा हूँ 1.2, इंटीजर वैल्यू 1 है तो 1 देगा, यानी कि और आगे चल रहा हूँ 1.9, फिर भी मेरे को 1 ही देगा ये। इस तरह से मेरे को इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ। अब मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ उसकी, मान लो यहाँ पर लिखता हूँ मैं माइनस का 1.5, तो मुझे क्या देगा, सोचो जरा। माइनस का 1.5 से इंटीजर वैल्यू अगर यूँ आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1.5, ये माइनस का 1.5 है, ये माइनस का 1.5 है। ये जो इंटीजर वैल्यू है कैसे देता है, या तो इस फंक्शन के खुद के इक्वल देगा या इससे कम। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी से ज़्यादा नहीं दे रहा है, यहाँ पर देखो 0.1 तो इससे कम ही दे रहा है 0। ये यहाँ पर मैंने 1 पर 1 आएगा, ये 1 पर 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 पर y 1 ही आएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर 1.2 तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू उससे कम होती है या उसके इक्वल, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो माइनस का 1.5 से मुझे क्या मिलेगी, इंटीजर वैल्यू, इससे कम इंटीजर वाली वैल्यू कौन सी है, माइनस का 2, तो मुझे माइनस का 2 मिलेगा। ये बात समझनी है आपको, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं माइनस का 3.5 लेता या 3.4 लेता तो मुझे कौन सी मिलती, माइनस का 4 मिल जाती। इंटीजर वैल्यू उससे, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू उसके इक्वल या उससे कम देगी, उससे ज़्यादा नहीं देता ये फंक्शन। ये भी बात आपको समझने की है। तो सबसे पहले तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये बात समझ में आना ज़रूरी है, तो ये बात आपने समझ ली। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन पर आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, और हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसको चेक कर रहे हैं अपन। देखें तो मेरे पास फंक्शन तो दे रखा है, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में, सीधी हम बात करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस का f ऑफ a अपॉन माइनस का h, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। मुझे चेक करना है अभी x इज इक्वल टू 1 पर, तो ये a जो है वो मेरा यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, a मेरा 1 होगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, तो मेरा क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, फंक्शन f ऑफ 1 माइनस x, ये देखो ये वाली वैल्यू चाहिए, f ऑफ 1 माइनस h, ये वैल्यू चाहिए मेरे को, f ऑफ 1 माइनस। तो इस x को किससे रिप्लेस करूंगा, 1 माइनस h से, तो f ऑफ 1 माइनस x आ जाएगा। इसको यहाँ रिप्लेस करूंगा तो ये वाली भी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस h आएगी, यानी कि ओवरऑल मेरे को क्या मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ही इसके आगे ही कर लेता हूँ मैं इसको। तो ओवरऑल मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f ऑफ 1 माइनस h, x को किससे रिप्लेस करूंगा, 1 माइनस h से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 माइनस h आ गया, ये मेरा 1 माइनस h आ गया। माइनस यहाँ क्या रखना है मेरे को, अपनी 1, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया, डिवाइड बाय माइनस का h। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब बात देखते हैं 1 में से h टेंड्स टू 0, यानी कि h बहुत छोटा है,
यानी कि यहाँ देखो, अगर मैं 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल स्मॉल नंबर 0.00001 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 से थोड़ा छोटा मान लो 0.999, इस तरह से मेरे को वैल्यू मिल गई है। तो ये 0.999 यानी कि 1 माइनस एच रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, उससे एक कम मिलेगी मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को 0 मिलेगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर मेरे को 0। 1 माइनस एच में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को क्या मिल गया 0। तो यहाँ तो मेरा लिमिट h टेंस टू 0, ये मिल गया मेरे को 0 माइनस का। अब यहाँ देखना है मेरे को क्या रखना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 रखूँगा मैं तो क्या मिलेगा, 1 का तो 1 ही आएगा मेरे पास, 1 का 1, और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, h आ रहा है, ये माइनस का और ये माइनस वाला कैंसिल हो गया। ओवरऑल मेरे को मिल गया लिमिट h टेंस टू 0 और 1/h। अब देखो 1/h क्या होता है, अगर h टेंस टू 0 है तो ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ये मेरा। यहाँ पर मैंने देखा मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास ये आ गया। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। तो देखें जरा, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f ऑफ a प्लस का h आएगा, a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन h। a वही जहाँ पर आपको फंक्शन को चेक करना है, आपको फंक्शन को कहाँ पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है, तो ठीक है मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस h। तो मेरे पास आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस का h माइनस f ऑफ 1, a को किसे रिप्लेस किया अपन ने, 1 से। अब मैं इस फंक्शन में यहाँ पर 1 प्लस एच, एक्स को किसे रिप्लेस करूँगा, 1 प्लस एच, तो यहाँ पर भी क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस एच। तो क्या आएगा देखो, लिमिट h टेंस टू 0 और यह आया 1 प्लस एच, ये ग्रेटेस्ट एंड फंक्शन के अंदर 1 प्लस एच आ गया, माइनस f ऑफ 1, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ये 1 आ गया, डिवाइड बाय h, ये डिवाइड बाय h हो गया। थोड़ा सा और बात कर लें इसकी लास्ट में, तो देखो यहीं देख लेता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0, 1, अब देखो 1 प्लस एच, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 प्लस कुछ भी 0.001 रखा है तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू क्या है मेरी, 1 है, क्योंकि 1.00001 है तो मेरे को 1 ही मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिली, तो 1 प्लस h बहुत स्मॉल है तो मेरे को 1 ही मिलेगा, तो ये आया 1, माइनस इधर क्या है, फिर ये 1 ही मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर है, अभी मैंने पहले आपको बताया 1 रखने पर 1 ही आता है, डिवाइड बाय h। तो ये अगर 0/h, 0/h क्या आया मेरे पास, 0 आ गया है, ठीक है। यह लिमिट नहीं रखी, ये पहले से 0 हो गया, इस बात का ध्यान रखना, यूँ नहीं आप 0/0 मान लें इसको, 0/0 नहीं माना, 0/h 0 हो गया यह। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सेम एज मेरे को 2 के लिए भी करना है, जहाँ 1 रखा वहाँ पर मेरे को क्या रखना है, 2 रखना है, सेम एज, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है बेटा, प्लीज़ नोट इट डाउन।